बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्तईन। वो तो ज़ाहिर बात है कि हमने खान साहब के पास ही जाना है इस्लामाबाद की तरफ। यहाँ पे मोटरवे को उन्होंने बंद किया हुआ है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें और खान साहब के पास पहुँच लें। दूसरा रास्ता अगर बंद हुआ तो फिर भी जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितनी गाड़ी और कितने लोग हैं आपके साथ? ये देखें, आज का जो हमारा प्लान है तो वो इस तरह से नहीं है कि हमने सैकड़ों गाड़ियाँ इकट्ठे करके निकलना है। ये भी आपके सामने है, 80-100 गाड़ियाँ हमारे साथ हैं। इसी तरह हमसे पहले भी गाड़ियाँ काफ़ी सारी निकल चुकी हैं। हम सभी को यही कह रहे हैं कि आप अपने लिए रास्ता ढूंढें और आप निकलने की कोशिश करें। आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो या जो कारकुन एहतजाज करेंगे, 2 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे? क़यादत, पार्टी की क़यादत कोई है ही नहीं, तो फिर पैदा होगा और तोड़ फोड़ शुरू होगी सर? नहीं जी, तोड़ फोड़ से कल भी मैंने मतलब एक क्लिप भी बाकायदा मैंने चलाया था कि हमने तोड़ फोड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ना किसी के गाड़ियों की, किसी की प्रॉपर्टी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। और पता नहीं यहाँ पे जो एक छोटा सा वाक़या हुआ है उस पर मुझे अफसोस भी है, और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो। और दूसरा ये है कि ये तो पार्टी पॉलिसी होती है, जैसे जैसे बात आएगी उस तरह हमने उस पर चलना है। तो कल 2 बजे के एहतजाज का कॉल था, लेकिन अभी हमें कहा गया कि भाई सब इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे। तो क्या आप समझते हैं कि दूसरी कुव्वत को मौका दिया जा रहा है इस हवाले से, जो आइन और देखें जी, अभी इस वक्त तो यही लग रहा है कि आइन और कानून का एहतराम मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह हम सब पर, पाकिस्तान पर, हमारी कौम पे रहम फरमाए, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क अच्छा मुल्क, कानून और इसका एहतराम करें और उस पे हम चलें ताकि मुल्क में अमन हो। सर, अगर इमरान खान साहब रिहा हुए और इलेक्शन मुल्क में हुआ और आपकी हुकूमत बन गई, तो ये जो नुकसान हुआ है इसका ज़ाला कौन करेगा? आपकी तरफ से जो नुकसान हुए पूरे मुल्क में। देखें जी, ये जो नुकसान हुआ है, आप सिर्फ ये सोचें कि ये नुकसान ज़्यादा है, ये तो आटे में नमक की बराबर नहीं है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से नुकसान हो रहा है, आपके ख्याल में वो नुकसान नहीं है? तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। इस नुकसान का जो बहुत आटे में नमक की बराबर है, इसकी भी जिम्मेदार यही इम्पोर्टेड हुकूमत है। यही हुकूमतें एहतजाज करती रही हैं PTI के दौर में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो क्या उनके साथ इस तरह का रवैया किया गया था? क्या उनको इस तरीके से रोका गया था? क्या उन पे तशद्दुद किया गया था? नहीं। तो यही फ़र्क है। सर, एक तरफ मुल्क में सियासी हालात इतने ख़राब है, दूसरी तरफ पंजाब से गंदम और आटा बंद है, तो क्या पख्तूनख्वा की अवाम क्या कहेंगे, या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है सर? तो मैं तो यही कहूँगा कि पख्तूनख्वा के अवाम को समझ लेना चाहिए कि PDM का साथ कौन दे रहे हैं। हमारे ज़िले में PDM का कैंडिडेट कौन था, वो नेशनलिज़म की आवाज़ भी उठाते हैं। बीच में उनके किरदार को देखें तो इससे हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन ठीक है, कौन गलत है। सर, आखिरी सवाल मेरा, पुलिस की पकड़ दकड़ जारी है, अभी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या लाहेमल होगा आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से जो इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? तो ये तो मैं यही कहूँगा कि ये सरासर गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ, जो बंदा आप देखें CCTV कैमरास और ये हर जगह लगे हुए हैं, हमने इनको भरपूर तरीके से मना भी किया है कि हमने सरकारी या प्राइवेट या
किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बावजूद अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उस पर मतलब मैं यही कहूँगा कि वो फिर उस कारकुन में गलती होगी, या मैं ये कहूँगा कि वो पीटीआई का कारकुन ही नहीं होगा, वो प्लांटेड होगा। इसलिए कि पीटीआई का कारकुन जो है तो वो पार्टी लाइन को टो करता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पीटीआई वर्कर्स को या आम आवाम को साथ? यही कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, इमरान खान के लिए, आइन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने हकूक़ के लिए, बग़ैर किसी नुकसान के आवाम के या सरकारी अमला के, क्योंकि सरकार भी हमारी मतलब चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी है, तो वो भी हमारी है। और अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो वो भी पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है और उसको नुकसान पहुंचता है। अपने कारकुनों को मना कर रहे हैं नुकसान? बिल्कुल, मैंने कल भी क्लिप चलाया था और आपके ज़रिए आज भी कह रहा हूँ कि हम पुरअमन रहें और हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखें। और यही मैं इम्पोर्टेड सरकार को भी कह रहा हूँ कि हमें अपना पुरअमन एहतजाज करने दें। और जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद और ये मामला शुरू किया हुआ है, तो इससे अमन में ख़राबी आएगी, इससे अमन बहाल नहीं होगा। तो मेरी उनसे भी ये अपील है, सरकार से भी मेरी ये अपील है कि पुरअमन एहतजाज है तो ये हर किसी का हक है, वो उनको इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, अगर नुकसान हो तो बिल्कुल उसमें हम भी उस बात की हिमायत नहीं करते कि हम किसी को नुकसान करने की इजाज़त दें। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर रहे हैं या यहाँ पर? नहीं जी, हम जा रहे हैं। नहीं जी, हम जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। जिधर तक हो सके हमने इंशाल्लाह पहुंचना है। सर, कारकुनों की बात कर रहा हूँ, अगर कारकुन अभी निकल आए तो यहाँ एहतजाज करें या इस्लामाबाद? वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद ही आ रहे हैं सभी। हाँ, एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा होगा इंशाल्लाह, वहाँ पे होगा। और फिर उसके बाद ये तो हर थोड़ी देर बाद एक जैसे पार्टी क़यादत से इंस्ट्रक्शन आएगी उसके मुताबिक हमने चलना है। तो मैं आपको एक हफ्ते की डिटेल अभी नहीं बता सकता कि कल ये होगा और परसों ये होगा और घंटे बाद ये होगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत।